ये ऐसी विभूतियां इस समय हैं कि साक्षात भगवत तुल्य ही हैं। आप ये मानिए श्री ठाकुर जी ही इस रूप में विराजमान हैं, पूज्य महाराज जी के रूप में। पूज्य हमारे पथबेड़ा वाले महाराज जी हुए, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी हुए, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी हुए, ये सब विभूतियां पूज्य श्री राधा केली कुंज वाले महाराज जी हुए, श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, ये जो सब महापुरुष हैं ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये सब साक्षात भगवान के ही अनुग्रह विग्रह हैं, भगवान के ही परिकर से पधारे हैं। हम सब जीव मात्र का कल्याण करने के लिए, हम जीवों का कल्याण करने ये सब आए हैं। हम लोग इनका लाभ ना ले सके तो ये हमारा दुर्भाग्य ही रहेगा। इन महापुरुषों की वाणी का, इनके दर्शन का, इनकी सेवा का खूब आनंद लिया करें। तो तीन भरत जो हुए, एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी। ये जो भरत जी हुए, ऋषभ देवी जी के पुत्र भरत, ये ज्ञान योगी भरत हैं, इनमें बहुत ज्ञान है। इन्होंने बाद में रहुगण को उपदेश किया है जड़ भरत के रूप में। शकुंतला के पुत्र जो भरत जी हैं वो कर्मयोगी भरत हैं, और कैकेयी के पुत्र जो भरत जी हैं वो भक्ति योगी हैं। वो तो भक्ति से भरे हुए हैं, दीनता से भरे हुए हैं। भक्ति का वाहन तो दीनता है, और भरत जी जो कैकेयी नंदन भरत हैं उनकी दीनता का क्या कहना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ने चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान भरत जी कहते हैं ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। जन्म जन्मांतरों तक मुझे तो केवल और केवल श्री सीताराम जी के चरण कमल चाहिए। मोह समुदीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। मैं दीन हूं, आप दीन बंधु हैं, ऐसी दीनता भरत जी में है। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भोगी। श्री भरत जी का चरित्र है। इन्होंने जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिया, वहां रहुगण को उपदेश किया है। भरत वंश का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन सुखदेव जी ने किया है, ज्योतिष चक्र का वर्णन किया है, फिर नरकों का वर्णन है। नरकों का भय इसलिए दिखाया जाता है कि भाई सावधान हो जाओ, नहीं तो वहां की गति, वहां भी यात्रा करनी पड़ सकती है। पर परीक्षित जी महाराज विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका आश्रय, उनका लक्ष्य तो ठाकुर जी के चरण कमल है। वो तो भगवत चरणों का आश्रय चाहते हैं। जो भगवत प्रेमी हैं उसको संसार का भय नहीं लगता, उसको यमराज का भय भी नहीं लगता, और उसको नरकों का भय भी नहीं लगता। क्यों? बोले सर्व समर्थ परमात्मा श्री हरि के शरण में वो है, उसको किसी का क्या भय। पर जीवों के कल्याण के लिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि कोई पाप कर लिया हो और वो पापों के कारण नरक नहीं भोगना चाहे तो वो क्या करे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब पाप भले ही बन गए, पर नरक से बचना चाहते हो तो भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान का नाम जो है पतित पावन है। भगवान का नाम ऐसा है कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, नाम जपता रहे तो बड़े से बड़े पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं। अजामिलोपाख्यान सुनाया, और अजामिल का जो वृतांत है शास्त्री जी, वो नाम की महिमा नहीं, नामाभास है। मतलब उसने प्रेम से नाम तो लिया नहीं था, बेटे के बहाने लिया। तो वहां नामाभास की महिमा है कि बेटे के बहाने धोखे से भी नाम मुंह से निकल जाए। किसी बहाने धोखे से भी भगवान का नाम जिसके मुंह से निकल जाए उसको भी भगवान मिल जाते हैं।
उसका भी पतन नहीं होता, वो भी नरकों से बच जाता है। तो फिर जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेकर भजन में लगा है, वो कैसे नरकों में गिर सकता है, वो कैसे जो है दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। पर नाम जप में 10 अपराध जो कहे गए हैं, उनसे बच करके नाम जप करना चाहिए। 10 अपराधों में से 2-4 आपको बतला दें ताकि आप सावधान रहें। एक अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना। महाराज जी कह रहे थे कि नाम जपने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। खूब दिन भर पाप करो, शाम को आके 10-20 नाम ले लो। ये बढ़िया युक्ति मिल गई, ऐसा कोई सोच ले तो इसको बड़ा अपराध लगता है। इसलिए अभी तक जो जाने अनजाने पाप हो गए उनको तो नाम महाराज जला देंगे, पर ये सोचकर पाप करें कि दिन भर पाप करें, शाम को नाम ले ले, काम नहीं बनेगा। चालाकी वहां नहीं चलेगी। ये चालाकी दुनिया के सामने चल सकती है, पर ये चालाकी वहां नहीं चलने वाली है? दूसरा नाम अपराध है संतों की, महापुरुषों की निंदा करना। महापुरुषों की कोई निंदा करे, अरे हम तो कुछ किसी को नहीं जानते, हम तो बस नाम जपते हैं, हमें कोई से लेना देना नहीं है। होंगे कितने बड़े महात्मा हैं, होंगे बड़े जैसे। महापुरुषों की निंदा करने वाले को नाम जप का पूरा पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए संत महापुरुष आदि आदि का, वेद पुराणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों की, महापुरुषों की, संतों की, भगवान की, वेद पुराणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी की नहीं करनी चाहिए निंदा। किसी की भी निंदा करोगे तो उसका अपराध आपको भोगना पड़ेगा, उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। किसी की ना करें, पर संत महापुरुषों की तो कदाचित भूल कर भी ना कर दे। तीसरा नाम अपराध है हरि और हर में भेद करना। भगवान विष्णु बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं कि ये अलग है वो अलग है, ऐसा भेद बुद्धि रखना ये भी नाम अपराध है। आपस में भेद नहीं समझना चाहिए। जो श्री हरि है वही भगवान शंकर है, और जो भगवान महादेव है वही हमारे कन्हैया है, राम जी है, वो सब एक ही है। इनमें हरि और हर में भेद नहीं है। चौथा नाम अपराध है कि नाम की अन्य किसी साधन से तुलना करना। नाम की दूसरे साधनों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार 10 अपराध कहे हैं। कब आज तो नंदोत्सव तक चलना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी यात्रा करेंगे, क्योंकि आज नंदोत्सव का आनंद जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रसारण कट जाए फिर नंदोत्सव हो तो वो कहेंगे जन्माष्टमी में भी उत्सव का आनंद नहीं ले पाए। तो हम लोग थोड़ा यात्रा जल्दी जल्दी ले चले, ताकि नंदोत्सव की बधाइयों का, लाला के दर्शन का आनंद जो टेलीविजन पे जुड़े हैं वो लोग भी ले लें। तो भगवान के नाम की महिमा को प्रकट किया, सुखदेव जी ने वर्णन किया है। आगे सृष्टि कैसे बड़ी उसका वृतांत है, प्रचेताओं का वृतांत है। दक्ष की कथा है। ये दक्ष अलग है और वो एक दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो अलग है। ये प्रचेताओं के पुत्र दक्ष हुए, जिनको 10,000 पुत्र नारद जी की कृपा से निवृत्ति मार्ग पर गए। फिर 1,000 पुत्र हुए, फिर नारद जी ने उपदेश दिया, फिर जो है निवृत्ति में चले गए। निवृत्ति का मतलब है संन्यास, प्रवृत्ति में नहीं उलझना। साधु संत भी 2 तरह के होते हैं, एक है निवृत्ति परक, एक है प्रवृत्ति परक। ये प्रवृत्ति सांसारिक नहीं है, ये प्रवृत्ति जो है संसार के कल्याण की प्रवृत्ति है। जैसे मठ बनाना, मंदिर बनाना, आश्रम बनाना, ये खोलना, वो खोलना, धर्मशाला खोलना, औषधालय खोलना, गौशाला खोलना, ये सब प्रवृत्ति है। लेकिन ये प्रवृत्ति स्वयं के लिए नहीं है। ये प्रवृत्ति किसके लिए है? समाज के लिए। कुछ निवृत्ति परक हैं, जाकर के हिमालय में बैठ के, बद्रीनाथ में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, वो भी लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। उनकी तपस्या से भी जगत का कल्याण हो रहा है। कि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, आग लगी आकाशों में झर झर गिरे अगार। और संत न होते जगत में तो जर जातो संसार।
तपस्या करके संसार के लिए शक्ति दे रहे, संसार की रक्षा में लगे हैं, और कुछ प्रवृत्ति के मार्ग से। कौन सी प्रवृत्ति? लोक कल्याण की, लोक हित की प्रवृत्ति। अब आप विचार करिए, जो आश्रम बन रहे हैं, ये मान लीजिए वानप्रस्थ बन के तैयार हो गया, तो हम तो चले जाएंगे, पर आश्रम बन जाएगा तो कितने लोगों को आश्रय मिलेगा? अरे भाई, कितने बुजुर्ग यहाँ रह के भजन करेंगे, कितने साधक यहाँ रह के भगवान की प्राप्ति का साधन करेंगे, कितने लोग ब्रजवास कर पाएंगे, कितने दीनहीनों को आश्रय मिलेगा, कितनी रोती हुई माताओं के आंसू पहुंचे जाएंगे, कितनी गौ माताओं की सेवा हो जाएगी, कितने ब्राह्मण बालक जो पढ़ने के लिए आते हैं, भोजन की चिंता रहती है, उनको भोजन की व्यवस्था हो रही है। कोई कहीं से आ जाए, कैसी अवस्था में आ जाए, भोजन मिले, तो आश्रम बनने से कितने लोगों का हित होगा? कई लोग कहते हैं नहीं, आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है, क्यों इतना बड़ा आश्रम के चक्कर में पड़ गए, बढ़िया कथा कहो। हमने कहा कथा कह करके केवल और केवल हम परमार्थ की चर्चा करें और उस परमार्थ के लिए कुछ करें ना, तो ऐसे ही बात होगी जैसे दीपक की बात तो करो पर दीपक जलाओ मत, उपदेश तो करें पर वो क्रिया में ना लाए। अरे भाई, उपदेश की सार्थकता भी है, सार्थकता जब हम करके दिखाएं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम स्वयं भी जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों की सेवा करके दिखाएं। तो आश्रम बन करके हमारे अपने हित के लिए नहीं, आश्रम बन जाए, ये प्रवृत्ति हो रही है, ये भागदौड़ हो रही है, किसके लिए हो रही है? तमाम भक्त लोग रहेंगे, यहाँ ब्रजवास लोगों को मिलेगा, भजन करने का अवसर मिलेगा, खूब लोग आनंद लेंगे। तो निवृत्ति मार्ग भी सृष्ट है और लोक कल्याण के लिए किया जाने वाला प्रवृत्ति भी सृष्ट है, पर वह प्रवृत्ति जो स्वयं के लिए किया जाए, अपने लिए कोई करे, वो गलत है। या मैं इतना बड़ा बन जाऊं, मेरे लिए ये बन जाए ना। और हमारा तो आप कभी देखिए, तो जो लोग आप पुराण पर चढ़ाते हैं ना, 10-50 रुपए 100 रुपए कुछ भी पुराण पे चढ़ा दें, ठाकुर जी जानते हैं वो सब भी हम जो है सेवा कार्यों में, संस्था के कार्यों में, सेवा के कार्यों में व्यय कर देते हैं, क्योंकि हमारा अपना अलग से कोई खर्चा नहीं, भोजन यहाँ मिल ही रहा है, रहने को आश्रम में कमरा मिल ही गया है, एक कमरा ही सही पर रहने के लिए जगह तो है, एक कमरे में हम रहते हैं। आप आइए ऊपर कभी देखिए सवेलाल जी, वो 12-16 जो कमरा सबके लिए बन रहा है, उसी एक कमरे में हमारी गृहस्थी। एक दिन हमारे मैनेजर साहब कुछ मेंटेनेंस के काम के लिए घुस गए, बोले महाराज जी आप इतनी जगह छोटे में कैसे रह रहे हैं, क्योंकि सामान अब इतना कपड़ा लत्ता हो ही जाता है। हमने कहा ठाकुर जी की कृपा है, एक आसन ही तो लगाना है, बाकी तो पूरा आश्रम तो पड़ा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारे आवश्यकता वो तो पूर्ति भगवान कर ही रहे हैं, पर जो कुछ भी आए वो सेवा में लग जाए। देखो, धन तो दुनिया कमा रही है पर अपने लिए कमा रही है। वो हम लोग यदि मांग भी रहे हैं यहाँ बैठ के या कुछ कर भी रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज के लिए कर रहे हैं, लोक हित के लिए कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, इन रोती हुई माओं के लिए कर रहे हैं जिनको इनके बच्चों ने निकाल दिया, इन हमारे बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं जो बेचारे पूरी तरह निराश हो चुके, परिवार ने जिनकी घोर उपेक्षा कर दी, या उन बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं जो ब्रजवास की कामना रखते हैं कि हमें भी वृंदावन वास मिल जाए, हम भी वृंदावन में एक कुटिया बना के भजन करें और अपने मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। तो ठाकुर जी ने हमें माध्यम बनाया, हम तो बस इतने ही आभार, बस ये रहे कि चलो एक नाम रहेगा, अमुक महाराज जी हुए, उन्होंने इतना करके एक वानप्रस्थ बनाया था। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, अभी भी लोग वानप्रस्थ वाले महाराज जी कहने लग गए, क्योंकि वृद्धाश्रम बहुत बने और आश्रम बहुत बने, वानप्रस्थ बहुत कम है। और इतने व्यापक ढंग से जो वानप्रस्थ बन रहा है, ऐसा कहीं दूसरी जगह देखने नहीं मिलता। तो प्राय कहीं जाते हैं तो लोग वानप्रस्थ वाले महाराज जी कहने लगे। हमने कहा चलो कम से कम वानप्रस्थ के नाम से ख्याति हो गई और वानप्रस्थ बन जाएगा, हम तो चले जाएंगे, नाम रहेगा अमुक महाराज जी थे, उन्होंने वानप्रस्थ धाम बनाया और एक नई परंपरा प्रारंभ कर दी, जो हमारे ऋषियों की परंपरा थी उसको जीवंत कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो आप भी आकर के खूब ब्रजवास का आनंद लीजिए। अब देखो, इतने साधु संत आते हैं, नित्य प्रति इनको भोजन मिलता है, अन्न क्षेत्र होता है। अब कौन किस रूप में रह रहा है, छुप करके कैसे महात्मा है, कैसे महापुरुष हैं, कोई पहचान सकता है भला? अरे वृंदावन भैया संतों की सराय है, सिद्धों की सराय है, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध छुप कर रहते हैं।
बहुत बड़े बड़े सिद्ध। अभी एक कथा हमने भरत चरित्र महाराज जी का चल रहा है ना पथमेड़ा में, वहां एक कथा भरत चरित्र हम एक दिन मोबाइल में सुन रहे थे, तो उसमें महाराज जी ने एक कथा सुनाई, वो हम आपको बस 2 मिनट 5 मिनट की सुना दें, फिर नंद महोत्सव बनाएंगे। शास्त्री जी महाराज जी मरुपीठ वाले महाराज जी अभी भरत चरित्र में सुना रहे थे, बोले जब हम छोटी अवस्था में थे, विद्यार्थी जीवन था, तो एक बार यमुना जी के उधर से कहीं निकल रहे थे और वहां देखा कि झाड़ियों के बीच में एक संत विराजमान है और उनके हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं, बड़े तेजस्वी महात्मा हैं। जाकर के प्रणाम किया तो वो महात्मा जी जो है बोले नहीं, बस वो बैठे रहे। महाराज जी ने बार बार प्रणाम किया तो उन्होंने हाथ थोड़ा ऐसे कर दिया, हाथ ऊपर करके आशीर्वाद मिल गया। तो इन्होंने पूछा महाराज जी आप कहां से पधारे? तो वो बोल गए, यद्यपि वो किसी से बात नहीं करते थे, पर वो महाराज जी पर कैसे कृपा अनुग्रह हो गया। उन्होंने हाँ उस समय तो इतना ही कहा कि ठीक है बच्चा जाओ। अगले दिन सब गुरु जी के आकर के महाराज जी ने गुरु जी को आकर सुनाया कि वहां एक ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं, बड़े सिद्ध जान पढ़ते हैं और तपस्या में निमग्न हैं। तो पूज्य भक्तमाली जी को सुनाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें दर्शन हो गया और तुम्हारे से उन्होंने इशारे में आशीर्वाद दिया, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलो थोड़ा कुछ प्रसाद लेके उनके लिए चलें। तो दूध का गिलास ठाकुर जी को भोग लगा हुआ उनके लिए लेके गए, गुरु जी भी गए और महाराज जी भी गए। उन्होंने महाराज जी से थोड़ी बातचीत की, कौन से? पूज्य महाराज श्री जी के गुरु जी से। बोले मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता वायु के सिवा, सिर्फ वायु ही ग्रहण करता हूं और अन्न जल दूध कुछ नहीं। तो फिर पूज्य भक्तमाली जी ने पूछा कि आप कहां विराजते हैं, कहां से पधारे हैं? उन्होंने कहा कि मैं यमुनोत्री में रहता हूं और 10,000 वर्षों से यमुनोत्री में तपस्या कर रहा था और 10,000 वर्षों से यमुनोत्री में तपस्या करने के बाद एक ही कामना थी कि मुझे वृंदावन धाम मिले और यमुना जी के तट पर मेरा शरीर छूटे। फिर बोले मैं वहां, अच्छा फिर महाराज जी को ये आश्चर्य था कि गंगोत्री यमुनोत्री से यहां आए कैसे? कोई बस साधन में तो बैठे नहीं होंगे, इनका शरीर ऐसा नहीं कि चल के आए। उन्होंने कहा मैं आकाश मार्ग से आया हूं और आकाश मार्ग से मैं यहां अभी आया हूं और कल सवेरे 3 बजे मुझे इस कलेवर का त्याग करना है। तो जैसे ये कहा तो चरणों में गिर के दोनों महापुरुषों ने उन्होंने प्रणाम किया और सोचा कि उन महापुरुष का महाप्रयाण देखना है, 3 बजे चलेंगे। तो ये 2:45 बजे ही पहुंच गए। उन्होंने दूध वगैरह कुछ लिया नहीं, ये 2:45 बजे पहुंच गए। तो इन्होंने देखा कि वह तपस्वी तेज जिनके शरीर से निकल रहा है यमुना जी में गए और यमुना जी में जाकर विलीन हो गए। माने ऐसा नहीं कि डूब गए, यमुना जल में विलीन हो गए, उनका शरीर जो है जल में मिल गया। ना तो अस्थियां बची, ना उनकी कोई हड्डियां अस्थियां, कोई कुछ नहीं रहा, शरीर सब यमुना जी में मिल गया और यमुना का स्वरूप उनको प्राप्त हो गया। ये महाराज जी ने सुनाया। तो ऐसे ऐसे तपस्वी चाहते हैं कि हमें वृंदावन मिल जाए और 10-10 हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं वहां बैठ करके और फिर यहां आकर के वो शरीर त्यागते हैं। तो कैसे कैसे सिद्ध यहाँ विराजमान हैं, कैसे कैसे सिद्ध यहाँ आते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ विराजते हैं। हम लोग जो संतों का भोजन कराते हैं, संत सेवा करते हैं, उसमें कौन कैसे संत आ जाएं, कैसे महापुरुष आ जाएं, हमारा सौभाग्य। हमारे जो बटक ब्राह्मण हैं ये गायत्री जपते हैं, संध्योपासना करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं और ये सब ब्राह्मण देवता आकर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, आपका अन्न खाते हैं। आप विचार करिए आपका धन, आपका अन्न कितना सार्थक हो रहा है। आप 1 थाली 2 थाली 5 थाली के लिए भी जो अन्न भेजते हैं या जो राशि भेजते हैं और उसके द्वारा जो व्यवस्था होती है हमारे बटक ब्राह्मण संत वो सब पाते हैं। आपके धन की कितनी बड़ी सार्थकता है। शोधन धन्य प्रथम गति जाके
वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है, जो सत्कार्यों में लग जाता है। यदि जो धन सत्कार्यों में ना लगे तो उपभोग में लगा लो, और उपभोग में भी नहीं लगाया तो तीसरी गति हो जाएगी। धन की 3 गतियां हैं। कौन कौन सी? पहली धन की गति है दान, दूसरी है भोग, और तीसरी है नाश हो जाना। तो महाराज दक्ष के पुत्र निवृत्ति मार्ग पर चले गए। फिर उनको 60 कन्याएं हुई, जिनमें से 10 धर्म देवता को, 13 कश्यप ऋषि को, 27 बेटियां चंद्रमा को, 2 भूत गणों को। इस प्रकार 60 कन्याओं का विवाह हुआ। वृत्रासुर के वध का वृतांत है। और उसके बाद 12 भागवतों में प्रधान सनकादिक के अवतार, भगवान के परम भक्त, जिन्होंने राक्षस कुल में उत्पन्न होकर भी भगवान की प्राप्ति करी और छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी का चरित्र हम लोगों को बल देता है कि ये मत सोचो कि हमें जीवन में ये परेशानी, भजन कैसे करें। कितनी भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में हो, पर प्रहलाद जी जैसी नहीं होगी। प्रहलाद जी के जीवन में कितनी समस्या थी, फिर भी प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। और जो भगवान अपने अपमान से नाराज नहीं हुए, वो प्रहलाद जी के अपराध करने से नाराज हो गए। और प्रहलाद जी का अपराध जब हिरण्यकश्यपु ने किया तो भगवान भयंकर क्रोध करके उग्र रूप में आए। भगवान ने उग्र रूप धारण किया, क्रोध नहीं किया, उग्र रूप धारण किया। क्रोध में और उग्र रूप धारण करने में बहुत फर्क है। भगवान ने उग्र रूप बनाया अपने भक्त की रक्षा के लिए, दुष्ट के संहार के लिए। क्रोध जो है वो एक विकार है, विकार भगवान में संभव नहीं है। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, प्रहलाद जी पर कृपा की। प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। मन्ये धना विजन रूप तपास तोजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोस भगवान जगयो तपाय। भगवान ने कहा, भक्तराज प्रहलाद कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? यदिरासीद मे कामा वराणस्त्वं वरदर्शभ कामानामृत संरोहम भवतस्तु वृणेवरम्। हे प्रभु, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे अंदर से कामनाएं नष्ट हो जाएं, कभी किसी से कुछ मांगने की कामना मेरे अंदर ना रहे। भगवान नारद जी के द्वारा भगवान की चर्चा युधिष्ठिर जी को सुनाई गई। फिर विविध धर्मों का उपदेश सुखदेव जी ने दिया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए, वो धर्मों का निरूपण यहाँ 7वें स्कंद के समापन में है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। कितने मनवंतर हैं? 14। अलग अलग मनवंतरों में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। हर मनवंतर के त्रेता में राम जी नहीं आते, त्रेता तो बार बार आता है, पर किसी कल्प के एक मनवंतर के एक त्रेता में श्री राम जी प्रकट होते हैं। किसी एक कल्प के एक मनवंतर में, एक द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इसी वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। हम उसी मनवंतर में जन्म लिए हैं जिसमें भगवान प्रकट हुए। इसी मनवंतर में आए हमारे ठाकुर जी। राम जी इस मनवंतर में नहीं आए। राम जी जो है इस अभी जो त्रेता गया इस त्रेता में नहीं आए। राम जी जो है 24वें में गया है, 24वें त्रेता में, इसी मनवंतर के 24वें त्रेता में। अभी 28वां त्रेता गया है, 28वां कलयुग चल रहा है। लेकिन श्री कृष्ण जो है अभी अभी जो द्वापर गया है, अभी अभी हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पहले वाला युग जो था, नहीं तो बार बार ये युगों का क्रम चलता रहता है। एक बार तामस मनवंतर में भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हुए और
ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। एक ग्राह ने गज का, हाथी का पैर पकड़ लिया। उस गजराज को पूर्व जन्म की भगवान की स्तुति याद थी। गजेंद्र मोक्ष जिस स्तोत्र को कहा जाता है, उसने वो स्तुति गाई। नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय बुध कारणाय सर्गा सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो वर्गाय परायणाय। एवं गजेन्द्र मुखवर्णित नर विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाविमाना नैते यदोपस्त्र पुनरखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिरा। हाथी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति गाई तो भगवान श्री हरि गरुड़ को छोड़ करके बड़ी तेज गति से दौड़े, और जैसे ही भगवान आए तो उस हाथी ने एक कमल सरोवर में से लिया और भगवान की ओर फेंका। समय लाल जी, आपने खूब कथाएं सुनी हैं, तो आपने पूरा वृतांत अच्छे से सुना है। आप विचार करिए कि सरोवर में कमल कहां से आ गया। आप कहेंगे सरोवर में ही कमल उत्पन्न होता है, वो तो ठीक है, लेकिन जहां 1000 वर्ष तक गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा, पूरे सरोवर के जल को तहस नहस कर दिया, तो उसमें कमल बचा होगा? पूरा जल तो पूरे जो है उसको समाप्त कर दिया, कमल आदि को। तो कमल कहां से आ गया? तो महापुरुष कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी ने कृपा करके और अपने हाथ में जो धारण करती हैं वह अपना क्रीड़ा कमल जो है फेंका, और वो क्रीड़ा कमल आकर गिरा। हाथी सोच रहा था भगवान को क्या अर्पण करूं, लक्ष्मी जी ने कमल फेंक दिया और वो कमल उठा करके ठाकुर जी के चरणों में गजेंद्र ने चढ़ा दिया। और भगवान ने गजेंद्र का उद्धार पहले नहीं, पहले ग्राह का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र का उद्धार किया। इसका मतलब है कि भक्त का उद्धार तो होगा, पर भक्त के पैर जिसने पकड़ रखे हैं उसका उद्धार और पहले हो जाएगा। भगवान ऐसे दयालु हैं, इसलिए भगवान के भक्तों के चरण पकड़े रहे। समुद्र मंथन की चर्चा है, समुद्र मंथन हुआ है, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के अमृत के लिए मंथन प्रारंभ किया, पर अमृत नहीं निकला। पहले क्या निकला? विष। और जब भी कोई मंथन प्रारंभ होगा तो पहले विष ही निकलेगा, अमृत जल्दी नहीं निकलता। पर यदि विष को देखकर देवता डर जाते तो क्या अमृत उन्हें मिलता? इसी प्रकार आप जीवन में कुछ भी काम करेंगे तो शुरुआत में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, लोग भला बुरा कहेंगे, लोग कहेंगे, अरे हंसी उड़ाएंगे, करेंगे कि नहीं? पर लोग हंसी करें, करने दो, लोग बुरा कहें, कहने दो। आपने जो संकल्प किया है, आपने जो निर्णय किया है, अपना काम करते रहो। एक दिन सारी दुनिया आपको सफलता को देखकर झुक जाएगी। आप अपने उस परिश्रम से, अपने संकल्प से हटो मत। जब अमृत प्रकट होगा तो हर कोई आपकी उसके लोहा मानने लग जाएगा। पहले तो विष निकलेगा। विष भगवान महादेव ने पान किया और समस्त जगत की रक्षा भगवान शंकर ने की। भोले बाबा ने विषपान करके जगत को जलने से बचा लिया। कामधेनु निकली जो ऋषियों को दी गई, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, और फिर तो हाथ में क्रीड़ा कमल लेकर, पुष्पमाला लेकर लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की। अच्छा, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई तो क्या इसके पहले लक्ष्मी नहीं थी? वो अभी आपने सुना कि गजेंद्र को उन्होंने पुष्प दिया, और यहाँ कथा अब आ रही है कि लक्ष्मी अब प्रकट हो रही, तो वहां कहां से आ गई? लक्ष्मी भी भगवान नारायण की तरह अनादि हैं। जैसे भगवान अनादि है वैसे उनकी शक्ति अनादि है।
एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा कि हम लोगों की वो एनिवर्सरी नहीं मनती है? अब वो अपनी भाषा में पूछा होगा, हम थोड़ा आपको अपने ढंग से समझा रहे हैं। सब लोग आजकल बढ़िया एनिवर्सरी मनवाते हैं, बहुत बढ़िया फोटो वोटो खींचते हैं, आजकल तो बड़ी परंपरा है भाई। हम लोगों की कब मनेगी? ठाकुर जी बोले हमारा विवाह ही नहीं हुआ, हम तो अनादि हैं, ऐसे ही हैं। बोले अनादि तो हैं, पर कभी तो कोई तिथि तो निश्चित होना चाहिए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र की बेटी बन के जन्म में प्रकट हो जाओ और वहां जयमाल होगी। जिस दिन जयमाल होगी उस दिन तिथि निश्चित हो जाएगी। तो वो लक्ष्मी जी समुद्र पुत्री बन के प्रकट हुई, ठाकुर जी को जयमाल डाली और वो दिन था दिवाली का दिन। तो आज भी हम आप सब लोग, दुनिया भर के लोग मनाते हैं कि नहीं? ऐसी एनिवर्सरी लक्ष्मी जी की मनती है कि दुनिया पटाखे फोड़ती है, अपने घरों में लाइट लगाती है, दीपक सजाती है और सब कोई के घर घर में जो है दिवाली बनती है। लक्ष्मी नारायण की एनिवर्सरी सब मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी। तो लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, बारुणी नाम की मदिरा भी समुद्र से प्रकट हुई, चंद्रमा अमृत चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर अमृत प्रकट हुआ। भगवान के 4 अवतार इस लीला में हुए हैं। अजित अवतार पर्वत को उठाने, कच्छप अवतार हुआ है मंद्राचल को धारण करने, फिर भगवान का जो है धनवंतरी अवतार हुआ अमृत कलश लेकर। और असुरों ने जब अमृत छीन लिया तो भगवान मोहिनी बने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। बोले मोहिनी भगवान की। आगे देवासुर संग्राम हुआ है और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भले ही देवता अमृत पी चुके पर राजा बलि से परास्त हो गए। क्यों? बोले गुरु जी की कृपा थी। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित कर लिया, मर गया था युद्ध में, और ऐसी शिक्षा दी कि देखो यज्ञ करके और वरदान प्राप्त करो। तो राजा बलि ने जो है बड़े बड़े यज्ञ किए, तीनों लोगों का अधिपति राजा बलि बन गया। और त्रिलोकाधिपति राजा बलि से अब स्वर्ग आदि कैसे मिले? माता आदिति बड़ी चिंतित थी, अपने पतिदेव कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी। कश्यप जी ने पयोव्रत बतलाया, देवी तुम पयोव्रत करो जिसके प्रभाव से भगवान कोई कृपा करेंगे। उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि जो है देवकारी की सिद्धि के लिए माता अदिति के गर्भ से भाद्रपद मास में, अभी भादों का महीना चल रहा है, ये भादों का महीना बड़ा विशेष है। इसी में हमारी श्री जी प्रकट भई, राधा जी, इसी में ठाकुर जी प्रकट भये, इसी में वामन भगवान प्रकट भये, इसी में हमारे दाऊ भैया अभी हलषष्ठी हम लोगों ने मनाई है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जिसको हम वामन द्वादशी के रूप में मनाते हैं, श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में मध्य दिवस के समय में भगवान वामन बन करके प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। सब ऋषि मुनियों ने उपहार प्रदान किए। वामन भगवान जो है राजा बलि के यहाँ यज्ञ में पहुंचे, बलि ने खूब सत्कार किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तमः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरः। राजा बलि ने जब वामन भगवान के स्वरूप को देखा गदगद हो गया। धन्य है, कितने सुंदर ब्राह्मण देवता हैं। अच्छा देखो, राजा बलि की ब्राह्मणों में निष्ठा होगी तभी ना राजा बलि ने ब्राह्मण के रूप में आए भगवान का इतना आदर किया। ब्राह्मणों के चरणों में जिसका प्रेम नहीं है अथवा ब्राह्मणों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भगवत तत्व को नहीं समझ सकता। और मुगलों ने और आक्रांताओं ने योजनाबद्ध तरीके से समाज को ब्राह्मणों के प्रति भड़काया है, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि जब तक ब्राह्मण इनके मार्गदर्शक हैं और ब्राह्मणों के आश्रय में ये धर्माचरण कर रहे हैं तब तक इनको धर्म से भटकाया नहीं जा सकता। ब्राह्मण को ये गुरुजी मानते हैं, तो समाज में ऐसी भावनाएं भर दी जिससे लोगों के मन में ब्राह्मणों के प्रति आक्रोश हो गया, ब्राह्मणों के प्रति जो है नफरत पैदा कर दी। आज नई पीढ़ी ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने लगी
और कुछ कसर रह गई थी तो हमारे बॉलीवुड वालों ने कृपा कर दी। वो ब्राह्मणों के रूप को ऐसा दिखाते हैं मानो ये सब तो लुटेरे हैं। भैया ब्राह्मणों में जिसकी श्रद्धा नहीं है भगवान उस पर कृपा नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं तेन प्राण समान मम जिनके तुझ पद तेन प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम है वो मुझे प्राणों के समान है, प्रिय होते हैं। इसलिए राजा भली देखो भले ही राक्षस जाति में जन्म लिया है पर ब्राह्मणों का भक्त है, तब तो उसने वामन भगवान का इतना आतिथ्य सत्कार किया और गुरुजी के रोकने पर भी उसने दान का संकल्प किया, लेकिन कल्याण ही हुआ। भगवान ने उससे सब कुछ ले लिया, 3 चरणों में उसको भी नाप लिया और उसको सुतल लोक का राजा बनाया। बाद में कहा कि आने वाले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। तो अब जो मनवंतर आएगा उसमें बलि ही इंद्र का पद संभालेंगे। बोली वामन भगवान की, राजा बलि की। फिर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है राजा सत्यवत पर कृपा करने के लिए। उसके बाद नवम स्कंद की कथा है। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। बड़े बड़े प्रतापी महाराजा इसमें हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, उनके पुत्र कश्यप, उनके सूर्य नारायण के पुत्र श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश ये कहलाया और इक्ष्वाकु वंश में ही हमारे ठाकुर जी प्रकट भये। आगे इसमें बड़े प्रतापी रघु नाम के राजा हुए, इसलिए इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। इसी पावन वंश में हरिश्चंद्र हुए, वो हुए जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। श्री भगीरथ जी महाराज, राजा दिलीप, मानधाता, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ऐसे दिव्य सूर्यवंश में राजा हुए। अम्बरीश जी हुए, जिनके लिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यशतंत्र ध्वजाय, मैं सर्वथा इन भक्तों के अधीन रहता हूं। ऐसे अम्बरीश राजा हुए। बोले अम्बरीश जी महाराज की। खडवांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्यात्म प्रदुस्रवा अजतस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। सूर्यवंश में खडवांग नाम के राजा हुए। खडवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए और रघु के पुत्र जो है अज हुए। अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। अवधपुरी रघु कुल मणि राव, अवधपुरी रघु कुल मणि राव। अवध की बहुत महिमा, जैसे वृंदावन की महिमा है, अयोध्या जी की भी बहुत महिमा है। राम जी कहते हैं कि अयोध्या मुझे इतनी प्रिय है जैसे बैकुंठ भी मुझे उतना प्रिय नहीं है।
अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो, और यह प्रसंग जानत को ये बात कोई कोई जानता है, भगवान कह रहे हैं। सर से प्रकट होने के कारण सरयू कहलाई। सरयू जी के तट पर बसी अयोध्या, अयोध्या मतलब जिसको युद्ध में जीता ना जा सके अथवा कल्पांत में भी नाश ना हो, इसलिए उसका नाम है अवध, जिसका कभी बद अथवा नष्ट ना हो, अवध। काशी, अयोध्या, वृंदावन, ये जो धाम है, तीर्थ हैं, इनका कल्पांत में भी नाश नहीं होता। तो बहुत सुंदर सुखदेव जी चर्चा सुना रहे हैं कि पहले एक श्लोक में रामचरितमानस सुनाया, फिर 2 अध्यायों में सुखदेव जी ने रामकथा सुनाई। महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में परम ब्रह्म प्रकट हुए। क्यों हुए? बोले भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई ब्रह्म रूप ही कहे गए हैं। कुछ महापुरुषों ने ये माना है कि ब्रह्म ही 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी भी यही कहते हैं कि ब्रह्म चतुर्धा होकर के 4 रूपों में प्रकट हुए। कुछ महापुरुष कहते हैं कि परम ब्रह्म रूप श्री राम है, भगवान विष्णु का अवतार भरत जी हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरण पोषण विष्णु भगवान करते हैं, इसलिए भरत जी जो है विष्णु भगवान का अवतार है। श्री लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं और श्री शत्रुघ्न लाल जी ब्रह्मा जी का अवतार हैं। जाके सुमरण ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेदों को प्रकाशित करने वाले हैं वो शत्रुघ्न हैं। और वेदों को प्रकाशित कौन करता है? बोलो वेदों को प्रकाशित ब्रह्मा जी करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न बन करके आए। ऐसी भी कथा जो है महापुरुषों में कही जाती है। 4 रूप में लाल जी प्रकट हुए और अयोध्या में आनंद होने लगा। हम लोग भी थोड़ा अयोध्या में चारों लाल जी को प्रणाम करके और नंद महोत्सव में चलेंगे। कि चारे चारे प्रगटे ललनवा, कि चारे चारे प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे
और चार लाल जी के प्राकट्य का दिव्य बड़ा महोत्सव अयोध्या में मना है। फिर बड़ी सुंदर राम कथा सुखदेव जी ने गाई है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरद वनम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणि स्पर्श समाभ्याम मृजत मधुरजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सूर्पणख्या तिरे वीरुसारोपितो भू व्रजभ्यस्त्राभिर्वद्दसे दुःखलदवदना कौशलेन्द्रो वतन्ना। ये एक श्लोक में पूरी भागवत है। राम जी की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। अब आज जन्माष्टमी है तो हम ठाकुर जी के उत्सव में चलेंगे, इसलिए राम जी के दिव्य चरित्रों को यही प्रणाम करते हुए, राम कथा को राम जन्मोत्सव के साथ ही प्रणाम करते हुए और हम लोग चले चंद्रवंश में, जहां हमारे ठाकुर जी प्रकट भये। तो ध्यान से सुनना कि चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पूर्वा। अब चंद्रमा के कारण ये वंश आगे बढ़ा, इसलिए इसका नाम पड़ गया चंद्रवंश। चंद्रमा शिकायत करते थे, आप एक तो सूर्यवंश में आए और दिन के दोपहर में आए। ठाकुर जी बोले अगली बार चंद्रवंश में आएंगे और रात्रि में आएंगे। तो अब की बार ठाकुर जी चंद्रवंश में आने वाले हैं। इसी पावन वंश में पुरूरवा हुए, जो बुध के पुत्र पुरूरवा हैं। इन पुरूरवा महाराज के 6 पुत्र थे शास्त्री जी, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रयायु, विजय और जय। रय, विजय, जय, इस प्रकार 6 बेटे थे। उसमें इनकी शाखाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी और इसी वंश में नहुस नाम के एक राजा हुए। ये नहुस बड़े प्रतापी हुए। नहुस का चरित्र, ये सशरीर स्वर्ग चले गए। देवी भागवत में इनकी बड़ी चर्चा है, कथा है। इन नहुस जी के भी 6 पुत्र थे, कृति, यति, ययाति, संयाति, आयाति और व्यति। इसमें जो ययाति नाम के पुत्र थे, इन ययाति जी के 2 विवाह हुए, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य जी की बेटी थी देवयानी। तो ययाति जी का एक विवाह तो शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से हुआ और दूसरा विवाह जो है बृहस्पति राजा की बेटी शर्मिष्ठा से हुआ। इन दोनों रानियों के द्वारा इनको 5 बेटे ययाति जी को हुए। 5 बेटों में देवयानी से 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। तो जो बड़े यदु है ना, इनसे यदुवंश चला और इसी यदुवंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए। दूसरी रानी जो शर्मिष्ठा है, उससे 3 बेटे हुए, द्रहियु, अनु और पुरु। तो सबसे छोटे जो पुरु हैं, इनसे पुरु वंश चला। तो पांडवों का जन्म पुरुवंश में हुआ और श्री कृष्ण का प्राकट्य जो है यदुवंश में हुआ। मूल रूप से दोनों ययाति के वंशज हैं, ययाति के ही पुत्र दोनों हुए, यदु भी और पुरु भी। उनकी वंश शाखाएं आगे बढ़ी तो यदुवंश में श्री कृष्ण आए और पुरुवंश में पांडव आए। तो इसी यदुवंश में आहूक नाम के राजा थे। आहूक नाम के जो राजा थे, इनके 2 बेटा थे, देवक और उग्रसेन। ये देवक और उग्रसेन महाराज जो है दोनों भाई थे। देवक महाराज के 4 बेटा थे और 7 बेटियां थी। इनकी 7 के 7 बेटियों का विवाह जो है श्री वसुदेव जी से हुआ था। उग्रसेन महाराज के 9 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कंस था। 5 बेटियां थीं जो वसुदेव जी के भाइयों के साथ जिनका विवाह हुआ था। तो वसुदेव जी कौन है?
बोले देवमीड़ नाम के एक राजा थे, यदुवंशी थे। देवमीड़ यदुवंशी जो थे उनके सूरसेन हुए, सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए। वसुदेव जी के 9 भाई और थे, वसुदेव जी 10 भाई हैं। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामल, कंग, समीक, वत्स और व्रक, और 5 बेटियां थी, जिसमें पहली है प्रथा, जिसका नाम कुंती भी है, बाद में कुंती नाम पड़ गया। तो सूरसेन जी की बेटी है, लेकिन कुंती भोज राजा ने इसका लालन पालन किया, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। इनका पहला नाम था प्रथा। ये श्री वसुदेव जी की खास बहन है। तो प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी, ये 5 श्री वसुदेव जी की बहनें हैं। वसुदेव जी की अनेक पत्नियां और भी थी। वसुदेव जी के बहुत सारे विवाह हुए। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा आदि अनेक पत्नियां इनकी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है और दुष्ट अत्याचारी अनाचारी बढ़ते हैं, तो भगवान किसी ना किसी रूप में अवतरित होते हैं। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तो भगवानी स आत्मानं सृजते हरि। जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान प्रकट होते हैं। वसुदेव जी के यहाँ परमात्मा ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया। और संक्षिप्त श्री कृष्ण कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना भी दी। और परीक्षित तो परेशान हो गए कि भैया, जिस प्रभु की कथा के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं, उसको इतनी संक्षिप्त सुना दी। परीक्षित ने कहा, यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है कि कथितो वंश विस्तारो अवतार सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने सूर्यवंश चंद्रवंश का खूब विस्तृत वर्णन किया। अब कृपा करके मेरे प्रभु की कथा को इतना संक्षिप्त मत करिए। मेरे ठाकुर जी की कथा, जिनके कारण से आज मैं बचा हूं, नहीं तो मां के गर्भ में ही मर गया होता। आप मेरे उन प्रभु के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, अनेक दैत्य जो है घमंडी राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी को आक्रांत करने लगे। संतों को, गायों को, ब्राह्मणों को सताया जाने लगा। पृथ्वी उन दुष्टों के आतंक से दुखी हो गई। गाय का रूप लेकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। सब देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर की शरण ग्रहण की। शिव जी ने कहा, भगवान श्री हरि की शरण लें। सब देवता क्षीर सागर गए
और ब्रह्मा जी के सहित सबने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, बोले सुनो सुनो, मैंने भगवान की वाणी सुन ली, भगवान कह रहे हैं मैं आऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनस्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होने वाले हैं। हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम भी प्रभु की सेवा के लिए गोप गोपी बन करके, कोई कुछ बन करके भगवान की सेवा के लिए ब्रजमंडल में पहुंच जाएं। और अकेले नहीं, अपनी अपनी शक्तियों को लेके चलो। बोले शक्तियों को क्यों? क्योंकि ठाकुर जी भी अकेले नहीं आ रहे, वो भी तत्प्रियार्थम अपनी प्रिया श्री राधा जी के सहित पधार रहे हैं। देवता जो है अनेक रूप धारण कर करके और ब्रजमंडल में पधार गए। मथुरा नगरी बड़ी पावन नगरी है और इस पावन दिव्य नगरी की बड़ी शोभा है। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन और उनका पुत्र बड़ा दुष्ट कंस ने उनको राजगद्दी से हटा के बंदी बना के कारागृह में बंदी कर दिया। उस समय राजा बन गया। राजधानी ततः भूता भूत मथुरा भगवान यत्रो नित्यम सन्निहितो हरि। हमेशा जहां श्री हरि निवास करते हैं, उस मथुरा का कंस राजा बन गया। अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट, इसी देवकी का पुत्र तेरे काल बनेगा। देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोक लिया, हाथ पकड़ लिया और फिर बंदी बना करके कारागृह में वसुदेव देवकी को डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पहला पुत्र देवकी को हुआ, पहले पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम देवकी ने रखा कीर्तिमान। ले जाके वसुदेव जी ने कंस को दिया। पहले तो कंस कह रहा था इसको मार के क्या मिलेगा, ये तो छोटा सा बच्चा है, मेरे को तो 8वें से भय है। नारद जी ने आके ऐसी पट्टी पढ़ाई, इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इसने 6 पुत्र देवकी के मार दिए। 7वें पुत्र के रूप में शेष भगवान पधारे और वो शेष भगवान जो है उनको योग माया ने ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया और रोहिणी नंदन के रूप में श्री बलराम जी के रूप में वह प्रकट हुए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। अब पहले दाऊ दयाल प्रकट हो गए और फिर जो है देवकी ने अष्टम गर्भ धारण किया। कारागृह जगमगाने लगा। देवकी की कांति इतनी बढ़ गई, कंस को पता चला तो सोचा देवकी को ही मार डालूं, क्योंकि इसके द्वारा 8वां गर्भ जन्म लेगा, हो सकता है कोई बड़ी समस्या आ जाए। पर जैसे ही देवकी के सामने कंस पहुंचता है तो बुद्धि बदल जाती है, क्योंकि गर्भ में ठाकुर जी है ना, भगवान का सामना हो रहा है। अरे एक दिन मरना सबको है, ये मेरी बहन है, इसको मार के क्या मिलेगा। स्त्री वध करना वैसे ही शास्त्रों में निषिद्ध है। समय लाल जी, हत्या तो किसी की भी हो, हत्या तो हत्या है, पर हत्या में भी ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा पाप है। 1000 हत्या के बराबर एक ब्रह्म हत्या है और 1000 ब्रह्म हत्या के बराबर एक ऋषि की हत्या है। 1000 ऋषियों की हत्या के बराबर एक महर्षि की हत्या है और 1000 महर्षियों की हत्या के बराबर एक स्त्री की हत्या है। इसलिए स्त्री की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना है, क्योंकि वो जननी है, मां है। स्त्री अवध्या, उसको मारना नहीं चाहिए। ऐसा मन में विचार करने लगा कंस। लेकिन लौट के जैसे ही घर आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। भाई खतरा नहीं लेना चाहिए, 8वां है, पता नहीं क्या हो जाए। फिर भाग के कारागृह में आता है। फिर भगवान का सामना होते ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है। कभी कारागृह, कभी महल में भाग भाग के परेशान। धीरे धीरे समय बीतता गया। देवताओं ने भगवान की गर्व स्तुति करना चाहा। सब देवता मिलकर कारागृह में आए और बड़ी प्यारी स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहिता सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने गर्व की स्तुति करी।
गर्व भी आनंद विभोर हो गया कि देखो सब गर्व की निंदा करते थे, भगवान मेरे अंदर आए तो अब मेरी भी स्तुति हो रही है। गर्व स्तुति का एक अध्याय है। और उसके बाद देवता पधार गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भाद्रपद मास आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रि का समय, कंस कारागृह में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में भगवान पहले प्रकट हुए। वसुदेव जी देवकी के हाथ जुड़ गए। धन्य है प्रभु आप आ गए। तमद्भुतम बालकमं पूजे क्षणम। अद्भुत रूप में भगवान पधारे। क्यों अद्भुत क्या है? बोले चतुर्भुजम, चार हाथ हैं। और कैसे हैं? शंख चक्र गदा आयुधायुधम। आयुध के रूप में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण कर रखे हैं। श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। अद्भुत पीतांबर पहरा रहा है। ठाकुर जी के गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। वसुदेव जी ने 10,000 गोदान का संकल्प वहीं किया। भगवान की बारंबार स्तुति करी। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वतोमुद्रक। फिर देवकी मैया ने भी स्तुति करी। भगवान ने कहा चिंता मत करना, डरना मत। जैसे ही मैं छोटा बालक बनूं तो मुझे ले जा करके और गोकुल में छोड़ आना। और गोकुल में यशोदा जी ने जो लाली को जन्म दिया है उसको ले आना। वसुदेव जी हथकड़ियां बेड़ियां देखने लगे। ठाकुर जी बोले हथकड़ी बंधन तब तक ही रहता जब तक मैं नहीं मिल जाता। मेरे मिलते ही सारे बंधन छूट जाते हैं। जितने पहरेदार थे सब गहरी निद्रा में सो गए, अचेत हो गए। और अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां छूट गईं, दरवाजे खुल गए और छोटे से लाला ठाकुर जी बन गए। वसुदेव जी ने लेकर के सर पे पधराए। देवकी मैया कह रही थी एक बार देख तो लेने दो, हृदय से लगाने दो। वसुदेव जी बोले कंस को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी ले जाने दो। और वसुदेव जी जल्दी जल्दी चले। हम लोग भी जरा जल्दी जल्दी चले हैं, क्योंकि 4 बजने वाले हैं। जो टीवी पे जुड़े हैं वो कहेंगे कि कह रहे थे उत्सव का आनंद तो मिला ही नहीं है। अब क्या करें, किसी भी कथा में अटक जाते हैं। तो शास्त्री जी यमुना जी में जल की बाढ़ आ रही थी। वसुदेव जी पार किए और नंद भवन में जाकर के अपने लाला को सुलाया है। और वहां से अपने लाला को सुलाकर लाली को लेके आए। कंस ने उस कन्या को पछाड़ना चाहा, वो तो आकाश में उड़ गई। और यहां ब्रह्मवेला में नंद बाबा की बहन सुनंदा जैसे ही पहुंची पास में और जाकर के देखा कि भाभी जी के पास में कोई बालक बालिका कुछ लेटा है। अब ये पता नहीं चल रहा कपड़े से ढका है, बेटा है कि बेटी है। डर रही है कपड़ा हटाऊं पर ना हटाऊं तो पता कैसे चले। अरे भाभी ने लाला को जन्म दिया कि लाली को कैसे पता लगे। तो बड़ी सुंदर चुनरी से ढका हुआ है, झीना सा कपड़ा लाला के ऊपर पड़ा हुआ है। यशोदा जी को तो होश भी नहीं है कि लाला लाली का जन्म हो गया है, संतान जन्म हो गया है। और सुनंदा जी ने धीरे से उस चुनरी को पकड़ा और चुनरी की छोर को पकड़ के सुनंदा जी धीरे धीरे खींचने लगी। और डर रही है, पता नहीं क्या है, लाला है कि लाली है। और जैसे ही चुनरी को खींचा, वस्त्र हटाते ही ठाकुर जी तरावृत हुए और लाला की छवि देखकर सुनंदा जी जयकार कर उठे। जैसे ही वस्त्र हटाया, अद्भुत नीलमणि, उस नीलमणि की शोभा को देखकर सुनंदा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा।
दौड़ कर गई बाबा के पास और कहा भैया गजब है गयो। नंद बाबा बोले कहा भयो। सबचा के बोली कछु ना भयो। अरे बाबरी कछु ना भयो तो क्यों इतना उधम, कछु तो भयो। बोली कहा दोगे सारी चाबियां समाधि, बोले जो मर्जी ले लेना, जल्दी बता कहा भयो। तो सुनंदा जी बोली भैया तेरे घर में लाला भयो है। और जैसे ही लाला की बात सुनी तो यशोदा मैया के साथ मिलकर के सब गोपियां गीत गाने लगी। दौड़ दौड़ कर गोपियां आने लगी। सब सखियां दौड़ दौड़ के आ रही है, यशोदा मैया को बधाई दे रही है। हम लोग भी जरा यशोदा जी को बधाई दें कि मैं तो नंद बाबा के ढेगे जाऊंगे। मैं तो नंद बाबा के ढेगे जाऊंगी। बधाई लेके आओगे, अरे बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगी, अरे बधाई लेके आओगी। मैं तो नंद बाबा के ढेगे जाऊंगी। तो नंद बाबा
सामने है वो भी थोड़ा सच्चाए ना। और टीवी के सामने आज तो जन्माष्टमी है, लाला प्रकट हो रहे हैं, जरा खड़े हो जाइए। बधाई हो मैया से लोगे मैं बजरंग साई, तो बजरंग साई, मैया से लोगे मैं तो बजरंग साई, मैया से लोगे मैं तो बजरंग साई। जय बोलिया जय बोलिया राम में बोली किनारी, जय बोलिया विराजमान है, जरा झूला के झोटा भी देते चलो और झूमते चलो। तेरी सखी आज जागे
के अंगना